हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद रंजीत कुमार। पिछली वीडियोस में हमने देखे थे जिसमें वर्ब के साथ में आईएनजी कैसे लगाना है और उसके क्या नियम हैं वो हमने देखे थे। और हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चल रहे थे, उसमें हमने यहाँ पर देखा था सेंटेंस का फॉर्मेशन और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ वर्ब कैसे लगानी है उसके भी हमने नियम देखे थे। तो आज हम यहाँ पर सेंटेंस के टाइप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस में। और सेंटेंस के टाइप हमने पिछले भी टेंस में पढ़े थे जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सभी हमने सेंटेंस देखे थे। तो इसी प्रकार ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें भी हम यहाँ पर आज अपना जो सेंटेंस देखेंगे वो अफर्मेटिव, उसमें हम देखेंगे आज अफर्मेटिव। ठीक है, अब देखिए जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेंटेंस का वो होता है SVO। ठीक है, SVO सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है इसका हो जाएगा सबसे पहले अपने अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बातें नहीं हो रही है तो उसमें आ जाएगा अपने सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद में हमने देखा था यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हमने हेल्पिंग वर्ब देखी थी वो थी यहाँ पर इज़, आर और एम। ठीक है, ये थी अपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में आएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें क्या लगाना है? यहाँ पर आईएनजी लगाना है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पर देखा जाए जो पहचान है वो वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है। और उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कम्प्लीमेंट होगा, यदि कम्प्लीमेंट नहीं है तो अदर वर्ड्स होंगे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब तो ज़रूर होगी। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है उसकी हिंदी में पहचान जो थी वो उसके पीछे मतलब वाक्य के पीछे जो कुछ शब्द आते हैं ऐसे उनकी पहचान, जैसे कि रहा है, रही है या रहे हैं या रहा हूँ या फिर रही हूँ। ये जो शब्द आते हैं वाक्य के अंत में वो यहाँ पर ये इंडिकेट करते हैं कि यह जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो एक यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा प्रैक्टिस के लिए, जिसके अंत में ये शब्द आते हैं। देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वाक्य बनाने से पहले यहाँ पर 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मालूम होना चाहिए अपने को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में पता होनी चाहिए हमें वर्ब, और यदि ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अंत में हमें पता होना चाहिए वह कौन से टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमें ऑलरेडी पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यदि कहीं पर अपने टेस्ट वगैरह में आते हैं तो अपने सेंटेंस के जो लास्ट वाले शब्द होते हैं हिंदी में वो हमें पता होने चाहिए कि ये कौन से टेंस के हैं। तो यहाँ पर जैसे कि रहा हूँ आया है तो यहाँ पर रहा हूँ जो शब्द है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ढूंढना है और उसके बाद में वर्ब, उसी के बाद में यहाँ पर इस सेंटेंस के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पर सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं। अब मैं जो है मैं के लिए आता है आई, तो सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर आई। ठीक है, अब वर्ब कौन सी है? पढ़ना। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ना के लिए 2 क्रियाएं हैं। ठीक है, पहली यहाँ पर कौन सी है? रीड, और दूसरी है स्टडी। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर पढ़ने के पर्पज़ से, पढ़ने का पर्पज़ कैसा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है।
तो हम यहाँ पर लगाएंगे रीड लगाएंगे। ये सभी पता होने के बाद में हमें इस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सब्जेक्ट यहाँ पर अपने हमें पता किया है कि आई है। ठीक है, अब आई के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पर वो लगेगी एम। तो हमें जितनी चीज़ें पता होनी चाहिए वो सभी पता हो गई। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है नहीं और हेल्पिंग वर्ब, ये सभी चीज़ें पता होने के बाद में यहाँ पर हमें उस फॉर्मेशन की तरफ देखना है जो सेंटेंस का फॉर्मेट बनाता है वो। तो सबसे पहले अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज़, एम या आर, वो आएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं अपने इस सेंटेंस को यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन सा है? आई। तो सबसे पहले आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पता की है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो है यहाँ पर एम, उसके बाद में आएगा एम। उसके बाद यहाँ पर इज़, एम, आर, इनमें से कोई एक आ गया। अब आएगी वर्ब। वर्ब कौन सी है? रीड। तो आ जाएगा यहाँ पर रीड और उसके बाद में हमें उसके साथ में आईएनजी लगाना है जो इस टेंस की यहाँ पर पहचान है, तो हो जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन गया ये सेंटेंस। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने से पहले जो सेंटेंस में मुख्य रूप से जो घटक दे रखे हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, वो हमें पता करनी है। उसके बाद ही हम अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। अखबार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव है नहीं ना इंट्रोगेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे उसी प्रकार से। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ये सभी चीज़ें हमें देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो वही मैं, उसके बाद में यहाँ पर वर्ब है क्या? तो वर्ब बिल्कुल पढ़ना क्या हो जाएगी यहाँ पर? वर्ब। और जो रहा हूँ वो यहाँ पर इस टेंस का जो है वो इंडिकेशन है, मतलब इसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है। और उसके बाद में बचा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल अखबार। अखबार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो क्रिया हो रही है इसका सीधा प्रभाव इस पर पड़ रहा है। कि वह पूछा जाए कि क्या पढ़ रहा है, तो अखबार पढ़ रहा है, इसका मतलब अखबार हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब आई। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पर। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? एम लगेगी। उसके बाद में क्रिया, क्रिया कौन सी है यहाँ पर? रीड। तो रीड यहाँ पर क्रिया हो जाएगी रीडिंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है अखबार, तो अखबार को बोला जाता है न्यूज़पेपर। तो ये हो जाएगा अपने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ये सेंटेंसेज बनाने हैं। तो अब इस टेंस जो है उस टेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट लिख देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उसमें अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उसका यहाँ पर फॉर्मेट लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा अपने सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में इज़, एम या आर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ये दे रखा है तो। ठीक है, अब हिंदी के कुछ वाक्य लिखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि वह गाना गा रहा है। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले यहाँ पर वही अपना मेथड अपनाना है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में कौन सी लगानी है वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? वह। ठीक है, वह यहाँ पर जेंडर कौन सा है? यहाँ पर मेल जेंडर, क्योंकि लास्ट में आ रहा है रहा है, तो यह हो जाएगा ही, जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में
हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी वो हमें यहाँ पर पता करना है। पिछले वीडियोज़ में यदि आपने देखा होगा तो जो ही है वो थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आता है इज़, ही इज़, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब कौन सी है यहाँ पर, तो इस वाक्य में जो वर्ब है वो है ये वाली, मतलब गाना। गाना का बोलते हैं सिंग, सिंग का मतलब हो जाएगा गाना, ठीक है। तो ही इज़ सिंग प्लस ing मतलब सिंगिंग, ही इज सिंगिंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो हमें लगाना है, तो बिल्कुल ये वाला जो शब्द बच रहा है वो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब गाना, सॉन्ग, सॉन्ग इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ही इज सिंगिंग सॉन्ग या सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद में यहाँ पर उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी वह, उसके बाद में वर्ब की ing फॉर्म लगानी है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यदि दे रखा है तो उसको लगाना है। एक और वाक्य देख लेते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है। राकेश खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, राकेश यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब राकेश नेम है, और जो नेम्स होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो सिंगुलर के साथ में इज़ का प्रयोग किया जाता है। हमने ऊपर के सेंटेंस में देखा था, तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो उसके साथ में आ जाएगा इज़, ठीक है। तो सब्जेक्ट मिल गया हमें, और उसके साथ साथ में हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी पता चल गई। उसके बाद में क्या रहा यहाँ पर, वर्ब। वर्ब कौन सी है, खाना, ठीक है। अब खाने को क्या बोलते हैं वर्ब के रूप में, ईट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ईटिंग। और उसके बाद में क्या बचा, ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल बचा है, खाना उसको बोलते हैं फूड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपने ऑब्जेक्ट, ठीक है। राकेश इज़ ईटिंग फूड, तो ये इसका ट्रांसलेट हो गया हिंदी से इंग्लिश में। मतलब यहाँ पर कुछ मेजर जो बातें होती है वो हमें पता होनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस को यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वो होती है सब्जेक्ट, उसके बाद में उस जो क्रिया घट रही है उसका समय, उसके बाद में क्रिया, और ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक और देख लेते हैं सेंटेंस, थर्ड पर्सन का ही देख लेते हैं, लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पर प्लूरल का। वे यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, वे जयपुर जा रहे हैं, वे जयपुर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें सब्जेक्ट पता करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है, वे जो है वो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड कौन सा है, दे। अब उस जो प्रोनाउन के टेबल को हम याद करें तो उसमें जो दे है, वो जो दे कहाँ पर आता है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन साथ में ये क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ में जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वो लगती है यहाँ पर आर, तो हो जाएगा दे आर। अब उसके बाद में यहाँ पर पता करनी है हमें क्रिया, क्रिया है यहाँ पर जाना, तो जाने के लिए क्या आता है, गो, और गो के साथ में ing। अब उसके साथ में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो कहीं पर जाते हैं, एक स्थान से हम छूट कर कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसके आगे टू लगता है, तो यहाँ पर दे आर गोइंग। अब स्थान का नाम दे रखा है जयपुर, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, और उसके आगे क्या लगेगा, टू, तो टू जयपुर, और जयपुर का जे बड़ा होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हमने देखे हैं, और इसमें हमने प्रैक्टिस की है कि सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है, और उसके साथ में वर्ब की ing फॉर्म हमें कैसे लगानी है, ठीक है। एक और देख लेते हैं जिसमें 2 सब्जेक्ट दे रखे हो, जैसे कि राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, राधा और कृष्ण
नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दो दे रखे हैं, सिंगल सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर राधा और कृष्ण दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, और जो दोनों हैं वो और शब्द के माध्यम से जुड़े हैं। तो यहाँ पर ये दोनों साथ में मिलते हैं तो ये हो जाता है प्लूरल। प्लूरल है लेकिन साथ में थर्ड पर्सन है यहाँ पर ये। तो इसका हम इंग्लिश में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। राधा एंड कृष्ण, राधा एंड कृष्ण यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब इन सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एंड लगता है तो उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो एक ग्रुप में हो जाता है, और इसके साथ में हमें लगाना है आर। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या लगाना है, आर हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना है। और क्रिया कौन सी यहाँ पर, नृत्य करना, मतलब डांस करना, डांसिंग। तो इसको वापस अब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहला हो जाएगा राधा एंड कृष्ण, राधा एंड कृष्ण, ठीक है। अब हमें उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी मिली, आर। तो यहाँ पर हो जाएगा आर, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, डांस, ठीक है। ई लगेगा नहीं, यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। तो उसके साथ में आएगा DANCING लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी प्रैक्टिस होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर करना, और साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए और ग्रामर के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।